सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्लोरर। और मैं आज आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ फाइनल टर्म का 7th क्लास का मैथ्स का। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए थे जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए थे। मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, और सेम क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट के एग्जाम में भी गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम में भी आएंगे 7th क्लास के। सो लेट्स स्टार्ट द ये एक प्राइवेट स्कूल का क्वेश्चन पेपर था, इस साल का ही आज ही हुआ था ये। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे मैथ्स में, एंड इसके आंसर ही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिससे आप अगर सेम क्वेश्चन अगर पेपर में गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं तो आपके लिए हेल्प होगा। तो पहला क्वेश्चन था द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। तो इसका आंसर सही करा मेरे स्टूडेंट ने, मतलब फोर्थ आंसर था इसका, नॉट डिटरमाइंड। हम स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर को कभी डिटरमाइंड कर ही नहीं सकते। तो पहला आंसर सही, उन्होंने बिल्कुल सही करा। दूसरा क्वेश्चन MCQ टाइप था पहला, दूसरा मतलब शुरुआत के 10 क्वेश्चन थे वो MCQ टाइप होंगे। दूसरा क्वेश्चन था द सम ऑफ 4 टाइम x एंड 7 इज 16। तो हम इसको कैसे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो मेरे स्टूडेंट मतलब कि पहला आंसर इसका सही करा, जो 4x + 7 इक्वल टू। अब सेकेंड थर्ड क्वेश्चन देखिए, -6 की पावर 4 की होल की पावर 3। तो इसका आंसर बिल्कुल सही आया है, 6 की पावर 12, ये आंसर है इसका। बच्चे कंफ्यूज थे कि इसका आंसर सेकंड होगा या थर्ड होगा, बट इसका करेक्ट आंसर थर्ड है। अगला क्वेश्चन क्या था, 25% इज इक्वल टू। तो इसका आंसर थर्ड ही है, 0.25। तो इसने शुरुआत के जो 4 MCQ थे बिल्कुल सही लिखे और सही आंसर ने करे हैं, 0.25। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। अगला MCQ क्या था, फॉर्मूला पूछ लिया आपसे इन्होंने कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट किसके बराबर होता है। तो इन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, अमाउंट, और इसका आंसर यही है। और जो इसने मतलब गलत किए वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे अगला क्वेश्चन ये है, उसने गलत करा है बिल्कुल, मतलब उसका आंसर सही नहीं है वाला। ये पूछ रहा है कि इन ट्राइंगल DF कॉन्ग्रुएंट टू इन ट्राइंगल BCA, देन विच पार्ट ऑफ ट्राइंगल BCA कॉरस्पॉन्ड टू EF ऑफ ट्राइंगल DF। तो इसका आंसर उसने इसका आंसर करा सेकंड, बट इसका आंसर है थर्ड। तो इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक गलत हुआ है, जिसका आंसर क्या है थर्ड, उसने सेकंड करके आया है। एंड इसका जो अगला क्वेश्चन है, द रेडियस दे रहा है कि सर्कल की, एरिया सर्कल पूछ रहा है। तो ये इजी क्वेश्चन था, वो उसने बिल्कुल सही करा है, इसका आंसर सेकंड है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन जो है, द एरिया ऑफ पैलोग्राम इज 48 मीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 6 मीटर, देन लाइन। तो हमें क्या फाइंड करना था, लेंथ। उसने हमें एरिया दे रखा था पैलोग्राम का 48 मीटर स्क्वायर और हाइट दे रखी 6, तो हम लेंथ आराम से निकाल लेंगे। और उसने बिल्कुल सही आंसर करा है, इसका आंसर फोर्थ है, 8 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो एक बैग में 6 बॉल हैं, 6 बॉलें रेड हैं और 4 बॉलें ब्लू हैं एंड 7 बॉलें ग्रीन हैं। तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ ग्रीन बॉल की। तो अगर आपको इसकी अगर प्रोबेबिलिटी की नॉलेज है तो इसका आंसर क्या आएगा। उसने वाला आंसर गलत करा है, इसने थर्ड करा है, बट इसका आंसर है सेकंड, 7/17। कैसे, जो टोटल होती है, मतलब इन सबको अगर हम टोटल करेंगे 6, 4, 7 को, तो 17 आएगा। तो 17 हमारे डिनोमीटर में आएगा। एंड पूछ किसकी रहा, वो ग्रीन बॉल की। तो ग्रीन कितनी है हमारे पास, 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 7/17। बट उसने गलत करा है, 1/7 करा उन्होंने। तो इसका आंसर अभी तक MCQ में अभी तक 2 गलत हैं। एक वो जिसका आंसर C है, उसने A भी करके आया है, और इसका आंसर 7/17 है और वो 1/7 करके आया है। तो यहाँ पर उसके भी तो 2 गलत हैं MCQ में। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल कैन बी फाउंड विद एंगल। तो ट्राइंगल का आपको पता होगा, एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ के बनता है 180। और इसका तो हमें क्या करना था, जो इनने एंगल दे रखे हैं 4 ऑप्शन में, इन सबको प्लस करके 180 देखना था कि 180 के बराबर आ रहा है या नहीं। तो इसने बिल्कुल सही करा है, इसका आंसर थर्ड है। और तो हमें चेक करना था कि सबको जोड़ के 180 आना चाहिए था, तो उसके थर्ड ऑप्शन में ही जोड़ के 180 आ रहा है, तो इसका थर्ड आंसर सही है। तो मतलब कि सो फार इसने अभी तक MCQ में 10 क्वेश्चन थे, 10 में से इनने 8 सही करे हैं। जो गलत किए हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब अगली टाइप है वो एडर्शन रीज़न, जो आते हैं पेपर में, मोस्ट कॉमन हो गए हैं एडर्शन रीजन्स। एडर्शन रीज़न का पहला एडर्शन था 3x - 4 = में 2 इज एन इक्वेशन। एंड रीज़न क्या है इसका, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट विच द वैल्यू 2
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर इक्वल। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। आई मुझे ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं हूँ, तो उसका थर्ड मुझे सेकंड क्वेश्चन का भी लेफ्ट करना पड़ेगा, बट ने थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सही करा है। इसका आंसर है कि पहला आंसर एडिशन सही है, रीज़न गलत है। तो इसने थर्ड क्वेश्चन सही करा, सेकंड का भी मैं पूरी तरह श्योर। आप यकीन नहीं करोगे, जो क्वेश्चन मैंने इसको मतलब जो मैं अपनी स्टूडेंट को सारे स्टूडेंट्स को कल कराए हैं वही मैक्सिमम पेपर में इसके आ गए। तो अब मैं बताता हूँ, मैं आपको बता भी दूंगा कौन सा मैंने इसको बताया था और वो आ भी गया, कल ही कराया वो आज आ गया। तो अगला फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट टू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 2/7। तो इसने जो आंसर लिखा गया है ना 4/14 और 6/21 बिल्कुल सही लिख रखा है, तो इसके वहाँ पे नंबर अच्छे आ जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन में भी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और इसने आंसर देखो लिख रखा है 8, तो इसका ये आंसर भी सही है। सिक्स क्वेश्चन क्या है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमें जो ये लिखा हुआ नंबर 3 4 5 6 7 2 इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, वो लिख के आ गया है। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा क्या है कि वैल्यू क्या आएगी 1/5% की जब इसको हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर आता है आई थिंक 0.8। मैंने 0.8 सॉल्व करा है, अब वो क्या करके आया वो पता नहीं मुझे, बट इसका आंसर 0.8 आएगा। अगला क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें इवन वाला फॉर्मूला लगेगा और प्राइम नंबर आपको पता है वो नंबर जो अपनी टेबल में आते हैं और सिर्फ 1 की टेबल में, तो मीडियन में यहाँ पे लगेगा इवन वाला फॉर्मूला। एट्थ क्वेश्चन में तो ये था। और नाइन्थ क्वेश्चन में कहूँगा सबसे इजी क्वेश्चन था, इसमें कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट वाले में क्या करते हैं हम, जो मतलब कॉस्ट दे रखी होती है उसको हम जो क्लोथ की जो लंबाई है उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसने सिंपल पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है ना, इसको पहले उन्हें प्रॉपर में बदला, देन इसको 3/4 को 42 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन इसका आंसर आ गया। 10 क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन में कहूँगा, बट वो गलत करके आ गया। उन्होंने लिखा ना 7/7 7 के बाद 7 सॉरी, तो इसका आंसर क्या था 5 15, इसका आंसर था 7 की पावर 13, बट वो गलती करके आया है। यार क्वेश्चन सबसे इजी था बट वो गलत करके आया है। इसका आंसर 7 की पावर 13 था, बट वो 7 की पावर 7 करके आया है। तो आपने अभी तक देखा होगा कि सबसे इजी क्वेश्चन आया था अभी तक तो, और मे बी इसी टाइप के क्वेश्चन 7th क्लास के पेपर्स में भी आए इन गवर्नमेंट स्कूल एग्ज़ाम, जो परसों मतलब कि 3 तारीख को है, मंडे को। एंड अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 11th क्वेश्चन, एन आर्टिकल परचेज किया गया 600 का और उसको बेचा 750 में। तो हमसे पूछ रहा है कि फ़ायदा हुआ है लॉस हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, आप समझो खुद कि हमें 600 का हमने ख़रीदा है और बेचा 750 का है, तो हमारे जो प्रॉफिट है कितने का प्रॉफिट है 750 को आप 600 से माइनस कर लो, आंसर उसका 150 है। तो हमें गेन हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ है 150 का। जो ये 12 क्वेश्चन है सबसे इजी क्वेश्चन था, क्यों? बिकॉज मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो कल पढ़ाया था सेम यही क्वेश्चन नंबर 12 ये वाला, ये सम वाला। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर जो 12 है जिसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 48, द फाइंड द नंबर। सेम यही क्वेश्चन मैंने कल अपने स्टूडेंट्स को कराया और वो इसको मतलब मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही करके आए हैं। इसको सबसे आसान क्वेश्चन था, कल ही कराया था, वो आज पेपर में आ गया। अब अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन क्या था, फाइंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 1500। पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल देगा 1500, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स एंड रेट दे रखा 50%। सिंपल मल्टीप्लाई करना था और 100 से डिवाइड करना था, तो इसका इंटरेस्ट भी आराम से निकल आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 14 क्वेश्चन, एरिया निकालना है ट्राइंगल का। सबको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें पता है बेस क्या हमारा 10 और हाइट क्या हमारी 8, तो उसने सॉल्व करके आंसर हमारा आ जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन तो मैं कहूँगा ये भी था। अगला क्वेश्चन क्या है 15 क्वेश्चन, कि हमें 15 क्वेश्चन में और में दे रखा है, तो वो चांसेस हैं कि मे बी सेकेंड वाला किया होगा, फर्स्ट वाले में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो इन्होंने और वाला पार्ट किया था नीचे वाला, तो स्टूडेंट्स करके आ गए थे। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो सेम क्वेश्चन जो मैंने मार्क कर दिया, देखो आपके स्क्रीन पर, कि यही सेम क्वेश्चन कल मैंने अपने स्टूडेंट्स को कराया और सेम क्वेश्चन आज ये पेपर में आ गया। हाउ मेनी टाइम ऑफ व्हील ऑफ रेडियस
35 सेंटीमीटर must rotate to go 2800 28,600 सेंटीमीटर। तो सिंपल था कि हमें पहले पेरीमीटर निकालना था किसका, सर्कल का। देन जो पेरीमीटर आता सर्कल का उसको हमें डिवाइड करना था 28,600, तो हमारा सिंपल आंसर आ जाता। तो यही क्वेश्चन सेम मैंने कल कराया था। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 क्वेश्चन कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना था हमें 5 सेंटीमीटर का। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी साइडें क्या होती हैं, 5 सेम होती हैं। तो इन्होंने स्केल से बना दिया, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन जो 18 क्वेश्चन कल ही कराया था मैंने क्वेश्चन, और पेपर में आज ये क्वेश्चन आ गया। मीन आपको दे रखी है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो सिंपल करके आ जाता आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 19 क्वेश्चन कि एक लेंथ दे रखी है ट्रायंगल की 6, सेकंड साइड है वो 22 है थर्ड साइड के, और आपको पैरामीटर दे रखा है। सिंपल था, पेरीमीटर 18 था, 2 साइड दे रखी हैं, तीसरी साइड निकालनी थी, माइनस करके हमारा आंसर आ जाता। तो 19 क्वेश्चन भी इजी था, सब करके आए हैं। 20 क्वेश्चन में क्या था कि हमें क्या निकालना था, अच्छा ये परसेंटेज वाला सेविंग वाला क्वेश्चन है। ओके, सुनील था, पर मंथ एक उसकी सैलरी क्या थी 16,000, और वो अपनी सैलरी का हर महीने खर्चा करता था 12,500। तो हमें बोला 2 चीज़ निकालने को बताओ, सेविंग बताओ और एक्सपेंडिचर बताओ। तो देखो आप सेविंग निकालनी है, तो देखो उन्हें उसकी सैलरी कितनी है 16,000, खर्च कितने करता है 12,500, तो आप 16,000 को 12,500 माइनस कर दोगे तो आपका सेविंग निकल आएगी, और एक्सपेंडिचर भी आप निकाल लोगे, सेम ऐसे होगा। अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन सबसे ईजी, ये भी क्वेश्चन कल मैंने अपने स्टूडेंट्स को कराया था, सेम यही क्वेश्चन, और सब करके आए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पेपर कहते हैं क्वेश्चन है ये। इसमें हमें क्या करना था, हमसे पूछ रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं, तो हम इसको प्रूव करके दिखा देंगे कि होगा या नहीं। जो 23rd क्वेश्चन है उसमें हमें ट्रायंगल बनाना था, कंस्ट्रक्ट करना था, जिसकी लेंथ सब दे रखा है। तो ये भी बहुत इजी से बन जाएगा, आप स्केल से इसको बना लेते और करके आए हैं स्टूडेंट्स। अब जो 24 क्वेश्चन देख रहे हो और 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और में है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो नीचे करके आए हैं, और मैंने जो मार्क करा है ना, वो एक क्वेश्चन कल मैंने अपने स्टूडेंट्स को कराया था, और ये सेम क्वेश्चन यही पेपर में आज आ गया, कल ही कराया था आज आ गया, सब कह रहे सही कराया था, हमने सही करके आया आंसर इसका। अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन क्या है कि सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस क्या है 1250, और उसको हमने बेचा कितने पे, लॉस पर, तो क्या है सेलिंग प्राइस बताओ। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, फॉर्मूला लगा के आप निकाल लेते इसे। तो आपने अभी तो देखा होगा, ये देखो एक क्वेश्चन आ गया इंटरेस्ट वाला, मतलब कि इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं इस बार पेपर में, तो आप भी इस चीज़ की तैयारी कर लेना। अगला 26 क्वेश्चन कल ही मैंने कराया ये भी, तो ए और बी पार्ट दोनों, और स्टूडेंट्स करके आए हैं, और बहुत मतलब रटाया आंसर करके आ गए थे। 27 क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें बागरा बनाना था, ये तो सबसे सिंपल है हर किसी के लिए, तो इसमें बागरा बना के बता देना था आंसर सारे। अब हमारे आ गए केस स्टडी, 2 केस स्टडी आई थी। 28 क्वेश्चन नंबर की केस स्टडी बहुत इजी थी। जंगल का एरिया निकालना, जंगल का एरिया आपको दिख रहा है कि रेक्टेंगल की फॉर्म में, रेक्टेंगल मुझे कैसे पता चला रेक्टेंगल है, बिकॉज रेक्टेंगल की सारी साइडें बराबर नहीं होती, सिर्फ इसकी अपोजिट साइड बराबर होती हैं। तो जंगल का एरिया का हमें पता है, जंगल एरिया किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल 8 को 10 से मल्टीप्लाई करना था, हमारा आंसर आ जाता। अगला क्या पूछा, पेरीमीटर पूछा पार्किंग एरिया का। पार्किंग एरिया आप देख रहे हो वो स्क्वायर की फॉर्म में, और हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं। तो क्या करेंगे, पेरीमीटर क्या होता है किसका, पार्क मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड दे रखी 8, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 मीटर आंसर आ जाएगा। सिंपल था ये केस स्टडी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 29, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा मुश्किल क्वेश्चन था। यहाँ पे पूछा था कि यहाँ पे कौन सा, मतलब केस स्टडी है, तो पूछा था इसमें कि यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी का। तो अगर बिना देखे इसका आंसर होना चाहिए, तो पता क्या RHS होना चाहिए, मतलब कि इसमें कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लग रहा है, RHS का, राइट हाइपोटेन्यूस एंगल का यहाँ पे लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी का फॉर्मूला। और बी वाले ने पूछा कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का रूल लग रहा है, और ये वाले पार्ट ने पूछा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो हम कॉन्ग्रुएंट करके दिखा देंगे,
और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा क्राइटेरिया, मतलब कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है, तो यहाँ पे RHS क्राइटेरिया लग रहा था। तो ये था अभी तक का पूरा जो आज पेपर हुआ है प्राइवेट स्कूल का, और मे बी इस टाइप के क्वेश्चन ही आए पेपर में गवर्नमेंट स्कूल के जो परसों है 7th क्लास का। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम जो आपका मंडे को है मैथ्स का, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू। दिस इज मैथ एक्सप्लोरर।